बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही गठबंधन की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बीएसपी यूपी विधानसभा के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात को उन्होंने अफवाह और फेक न्यूज बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती के चुनाव में अकेले उतरने के क्या सियासी मायने हैं और इससे किसे नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि बीएसपी 2027 के यूपी विधानसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को भ्रम में डाला जा सके। वो चाहती हैं कि मीडिया और सियासी लोग इन अफवाहों से बचें। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी का चुनावी नजरिया पूरा स्वतंत्र और अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े दल जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी स्वार्थ के लिए ही गठबंधन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण और विभाजनकारी है और उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन का विचार केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही किया है। ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है। मायावती ने यह भी कहा कि पिछले अनुभवों से यह साबित हो चुका है कि गठबंधन से बीएसपी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका नुकसान ही हुआ है। यही वजह है कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि आगे किसी भी दल के साथ पूर्व संधि या साझेदारी नहीं की जाएगी। वे चाहती हैं कि बीएसपी अपने हाथी की मस्त चाल की तरह मजबूत और आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे और सभी सीटों पर अकेले लड़े। उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्येय 2007 की तरह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है और संभव हो तो एक बार फिर राज्य में सत्ता हासिल करना है। दिल्ली में मिले नए सरकारी बंगले को लेकर हो रही चर्चाओं पर मायावती ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें सुरक्षा कारणों और प्रोटोकॉल के तहत ही टाइप 8 बंगला अलॉट किया गया है। जानकारों के मुताबिक मायावती के चुनावी मैदान में अकेले उतरने से सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष को ज्यादा नुकसान हो सकता है। यानी मायावती के इस फैसले से सपा, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को घाटा हो सकता है। मायावती के पास यूपी में एक बड़ा एससी वोट बैंक मौजूद है। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार उसमें सिंध लगाने की कोशिशें की जा रही है। बाकी मायावती के इस फैसले से वास्तव में किसे झटका लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।